एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ, जी हाँ, आप ही के रिव्यू लेकर हमारे मेंबर्स के सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। जी, मैं सोच रही अनुपमा के लिए। हम अनुपमा से बहुत प्यार करते हैं, एडमायर करते हैं, बहुत सी चीज़ सीखने को मिलता है और इतना आसान नहीं होता अनुपमा के बनने के लिए। और छोटी सी भी ले सीख हमारी ज़िंदगी संवार जाती। जब तक तोशु पाकी रहेंगे ना, कुछ नहीं होने वाला इस घर का ना अनु के लिए। और बाघ का मुंह गोली से भी, बारूद से भी बहुत चुभता है, बहुत चुभता है। कितनी बार कोशिश कर रही थी थोड़ा शांत रहे, मतलब नहीं। मैं पहले आती हूँ या परी के अनुभव में इसने की क्योंकि वो माँ बनने वाली है, उसको असर हो जाएगा, फिर वो गिल्ट में रह जाएगी, उस पर रह जाएगा, बच्ची पे रह जाएगा और राही भी प्रेम पर फोकस नहीं कर पाएगी। इसलिए वो अपनी दर्द सह के, उसे ऐसे कुछ नहीं, चोट नहीं है, ऐसे मैं ठीक हूँ करके बस। प्रेम ने कुछ नहीं कहा उसको कि अब ये कसब करने की ज़रूरत नहीं है। और श्रुति अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से चिल्ला रही है क्योंकि अनुपमा के पास जाएगी। जो आपका है ना, वो आपका ही रहेगा, चाहे कुछ भी कर ले। और दूसरे बस फिर से गौतम भड़का रहते हैं, लेकिन प्रेम सबके खिलाफ हो जाएगा। वो पैसा देगी पर उस पैसे वसुंधरा देने के चक्कर में बस कोठारी बर्बाद हो सकता है। पहले वसुंधरा जी को वो आना चाहिए, रास्ते पे आना चाहिए। बहुत उड़ रही है, किसी को बर्बाद करने से क्या तुम आबाद हो जाओगे? आप भी बर्बाद हो जाते हो। दूसरों के लिए आप गड्ढा खोते हो ना, खुद के लिए भी गड्ढा खोते हो। और दूसरी बात वापस, ये जब तक अनु क्यों सहना है और बाकियों के भी क्यों सहना है? छोटे कपने से थोड़ा आराम से, बहन बेटी ऐसा नहीं है कि नहीं है देशा नहीं, देखो जब कोई आते हैं तो चेंज कर लेना, क्योंकि मैं किसी पर तुम पर वो जब ऐसा बकवास बात करने की मैं सुन नहीं पाऊँगी। एक तरीका होता है, बाकी शब्द गोलियों से भी बढ़कर है। सही कहा अनु, और अनु इतना सही होके भी क्यों गलत दिख रही है? क्यों सहना है? बाकियों के भी सहना है। बाकी अपने मुंह बंद नहीं रख सकती, उसके क्या है? मुंह बंद करने से कोई फायदा नहीं है। बाकी और तोशु को बाहर निकालना चाहिए, वह आपको भड़का रही है। अभी देखो तुम ये सब नहीं कर सकती, तुम वो घर लेने नहीं देगी, ऐसा कुछ उठपटांग करेगी और माँ मुँह की गिरेगी। ये ऐसे होने वाला है, चोट में हो सकता है। ये टिपिकल वाइल्ड कार्ड, ये टिपिकल जो वो डांस कंपटीशन की तरह, वो फूड कंपटीशन की तरह होता है ना, वो बस फिर से वापस बुलाया जाएगा जल्दी। ये इतना उड़ेगा। और की चीटिंग भी तो मनप्रीत, ये तो श्रुति का कुछ ना कुछ चलता रहेगा, वह उसके मिलेगा। इतने बावजूद उसको कोई फर्क, मनप्रीत तो मौका में रहेगी। अभी देखते हैं, पर ये ठीक नहीं है। ये पाकि तोशु को बाहर निकाले, किस मुहूर्त की ज़रूरत है और कितना गिरेंगे? उसको छोड़ने फिर से पैसे पैसे पैसे, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। माँ की छोड़ है, उसको माँ को जल्दी ठीक करे ताकि अपने आप वो दर्द में है उसको ठीक करो, कंपटीशन में जीत जाए। जीतने से पहले कहते हैं ना, डू नॉट काउंट द चिकन्स बिफोर डैचेस। सो ठीक है, अभी आगे देखते हैं। पर गलत जा रही है अनुपमा। सही है, मैं समझती हूँ एक बड़ा वजह होगा, बट फिर भी पता नहीं क्यों एक्सेप्ट करना है। पर बा को बहुत गलत जा रही है, वो सब कुछ खो देगी, मैं लिखवा लूँ। फिर से समेटना, फिर से ये करना, ये क्या है? अपनी इतना खुदगर्ज है
कि उनकी माँ इंसान दिखती नहीं है, उसके भी जीवन है, उनके लिए घर है, बट अपने से अपने से उसको काम मिल रहा है ना, क्यों लिखना है? बस सबको निकालना चाहिए। न्यू इंसान जो उन्होंने जो बाहर निकल गए थे ना, उन्हें हायर करने से एहसानमंद रहेंगे। ये सब एहसान फरामोश है। माँ ही ये प्रेरणा, ये ऐसा हो रहा है, माँ प्रेरणा गलत कर रही है, लेकिन गलत दिख रही क्या है? क्योंकि माँ के वजह से कि मनपसंद में बहू नहीं मिलेगी, मैं सबका जिना गराम करूँगी। ऐसा ही चल रहा है माँ का। पहले माँ को ओल्ड एज होम में दाना चाहिए, क्योंकि ये होने नहीं वाले, और खुद भी बढ़क रहे हैं और बढ़कार भी रहे हैं। उल्टा हरकतें करेंगे और बाबूजी को गुस्सा आ जाएगा। देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, अच्छा था। परी इतने गिल्ट में है कि हद से ज़्यादा, और अनुपमा ने उसको इस अब कि ये गिल्ट में ना रहे, इसलिए अपने उसने ये दिखा दिया कि उसको कोई बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी है, लेकिन पर उसको चोट तो लगी है। और अभी भगवान की दया ये है कि उसके हाथ में कोई फ्रैक्चर वगैरह नहीं हुआ या कुछ ज़्यादा इंजरी नहीं हुई, लेकिन इन सब बातों का से बाकी को लेना देना क्या? उसके माँ के हाथ में चोट लगी है, वो उसको दिखाई नहीं दे रहा, उसके हाथ में ब्रोशर है पर वो दिख गया। और मैंने पहले भी यही कहा था कि अगर बा ने अपने मुंह में फ़िल्टर नहीं लगाया तो ये अंश से भी हाथ धो बैठेगी, और अब देख लीजिए वही हो रहा है। इधर श्रुति जो है बौखलाई हुई है, और उसने प्रेम पे वो राशन पानी लेकर चढ़ गई। कह रही है कि हमें ये बंद करना पड़ेगा और वो बंद करना पड़ेगा, फलाना बंद करना पड़ेगा। तुम किस मतलब इसका मतलब तो ये है कि तुम किसी दिन के हो ही नहीं, है ना? मतलब तो ये है कि जो वर्ड्स उसने बोले नहीं है, पर मतलब उनका यही था कि प्रेम किसी दिन का नहीं है, उसे कुछ आता नहीं, कुछ जाता नहीं, कुछ नहीं। और आज जब राही ने उसको उसके सामने आईना रख दिया, और तो वो तो बड़ा मज़ेदार था। और उससे भी मज़ेदार ये था कि जब ये दोनों बात कर रहे हैं, श्रुति और प्रेम, और गौतम पीछे से बड़े मज़े ले लेकर स्नैक्स खा रहा है, चाय पी रहा है, जो भी पी रहा है, मतलब वो फुल एंजॉय कर रहा है इन लोगों की। क्या बा को नहीं पता था कि प्रेरणा कैसे कपड़े पहनती है? यह इसको जो है अंश की शादी से पहले अपने इसने रूल्स क्यों नहीं बता दिए थे कि देखो भाई प्रेरणा, शादी के बाद ये काम ऐसे करने हैं। तो वो शादी करती नहीं करती फिर इसकी मर्जी होती ना। पर नहीं, इतनी सी बात इसको सब ये सोचते कि सारी बहुएं किंजल और अनुपमा जैसी होती हैं, और उस पर आग में घी डालने का काम पाक ही बखूबी करती है। और ये बात किस गधेड़ी के बातों में आ रही है, जिसने कभी घर का कोई काम नहीं किया, कभी 1 रुपए का कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया है, और उसके मतलब उसको तो कुछ ना कुछ बोलना है। और जब उसके हाथ से इसने ब्रोशर झटका है कि ये तो देखो आपके घर में आग लगा के ये तो जा रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। और तो जब दिग्विजय जी ने कहा कि कम से कम अपनी माँ के हाथ की चोट तो देख लेती। अब वो जब प्रेरणा अपनी भड़ास निकाल के चली गई है, और अंश भी उसके पीछे पीछे चला गया, जाना ही चाहिए क्योंकि अंश ने प्रेरणा का हाथ थामा, और आज प्रेरणा गलत नहीं थी। उसने कहा कि अगर आप मुझसे प्यार से कहती कि तुम अभी नई नवेली बहू हो, कुछ दिन साड़ी सूट पहन लो, तो मैं मान भी जाती। अब मतलब जो भी उसने लॉजिक दिया सब बेसिर पैर के थे, किसी में कोई सिर पैर था ही नहीं। और जब उन्होंने कहा कि मैंने कोई बंदूक चला दी, कह रहे आपकी जो है बातें ना उसकी बंदूक की गोली से भी ज़्यादा चुभती हैं। तो हैरानी से देख रही थी, क्योंकि अनुपमा ने तो इस बाघ को 20 साल झेला है ना, वो तो उसकी रग रग से वाकिफ़ है। आज जब प्रेम ने ये कहा कि जब उन्हें ये जताया कि ये पैसे मैंने दिए थे, मैंने ये कैफ़े खोल के तुम्हें दिया, कह रहे कि और ये राही के नाम पे है। तो प्रेम का कहना सही था कि अगर मैं ये कंपटीशन जीत गया तो आपके सारे पैसे मैं चुका दूँगा। और
और आज इसका श्रुति का चेहरा देखने लायक था। पहले तो प्रेम ने जो है इसको खरी खोटी सुनाई, उसके बाद राही कह के चली गई। और इधर आग में घी डालने का काम गौतम बखूबी कर रहा है। कह रहा जो बात मैं कहना चाहता था वो आपको राही कह के चली गई। बिल्कुल सही। और अब इसके दिन पूरे हो चुके हैं, ये बात तो तय है। और आज तो दिग्विजय जी भी सोच रहे होंगे कि इतनी निस्वार्थ माँ की इतनी जो है स्वार्थी बच्चे कैसे हो सकते हैं। उन्होंने तो शायद अपने ज़िंदगी में ऐसे लोग तो देखे नहीं होंगे। जब उसकी चोट देखी है, अब आपने कल वो कंपटीशन है, मतलब इसको पाखी को अपनी माँ की दर्द की लत्ती भर परवाह नहीं है, कुछ भी परवाह नहीं है। उसे सिर्फ इस बात की टेंशन है कि कल कंपटीशन है, अगर मम्मी के हाथ में वो नहीं हुआ तो हम कंपटीशन कैसे जीतेंगे। और सब के सब इसके प्राइज़ मनी के पीछे पड़े हुए हैं। उधर प्रेरणा कह चुकी कि जो है अगर हम लोग जीत गए तो उसमें से मेरा हिस्सा देके मुझे अलग कर देना। इधर ये पाखी मेरे इशू का भी हिस्सा है। अरे भैया तुम एक काम करो ना, इसकी बोटी बोटी नोच लो और इसको खा जाओ। अन्ना रहेगी अनुपमा, ना मिलेगी किसी को प्राइज़ मनी। तो इतने मतलब कितने गंदे बच्चे दिखाए हैं कि सच में ऐसे बच्चे होते भी हैं या नहीं। और अनुपमा अपने कमरे में है और अनुज को याद कर रही है। कह रही है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मतलब अब दर्द और अपने हाथ पे खुद मरहम। मतलब इन लोगों में इतनी भी शर्म लिहाज नहीं है कि जो तुम लोगों के लिए कर रही है तो खाना भी बनाती है, तुम्हारे सारे नखरे भी उठाती है, सब करती है, उसके बावजूद कि उसके हाथ पे तुम लोग मरहम लगा सको। किस किस दीन के हैं ये लोग? किसी दीन के हैं या नहीं है? जब सब लोग वहाँ से चले गए, फिर भी पाखी ने बोलना छोड़ा नहीं है। फिर भी अपनी इसको बा को भड़काए जा रही है, भड़काए जा रही है। अरे अगर कोई ज़रा सी भी समझदार औरत होती तो वो इन दोनों नकारों को, नाशुक्रों को, मतलब घटिया लोगों को, जो धरती पे बोझ की तरह बने पड़े हैं, उनको घर से पहले निकाल के खड़ा कर देती। और जो काम करते हैं, जो तुम्हारे लिए कमा रहे हैं, धमा रहे हैं, तो उनको अपने घर में रखती। पर बा तो बा है, उसको तो कुछ कहना ही नहीं सकते, कुछ कह ही नहीं सकते कोई भी। और अगर ज़रा सा भी सोचती कि अगर मैंने ज़्यादा प्रेरणा को परेशान किया तो कहीं अंश भी घर छोड़ के ना चला जाए। और प्रिय कैब खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। बिल्कुल करेक्ट सुचि जी कि जो अपना है वो आपके पास वापस आ ही जाता है और आएगा ही, इसकी गारंटी है। और जो अपना नहीं है वो आप कितनी भी कोशिश कर लो वापस आके भी दूर चला जाता है। बिल्कुल करेक्ट कहा आपने। और ये बात तो है ही बा के बारे में, जो अनुपमा ने भी कहा, आपने भी कहा कि अनुपमा ने गोली और आपने बारूद का नाम दिया कि बारूद से भी ज्यादा तेज है। बिल्कुल सही बात है, जला देती है पूरी तरह से दूसरे इंसान को। और करेक्ट है आपकी बात कि सब कुछ खो देगी बा अगर ऐसे ही चलती रही। बिल्कुल करेक्ट है। और सुजाता जी का भी काफी हद तक ऐसा ही रिस्पॉन्स है। इनका कहना है कि ये पहले ही भविष्यवाणी कर चुकी है कि बा ने अगर मुंह पे फिल्टर नहीं लगाया तो अंश को भी खो देगी। तो बढ़िया पंडित जी बनती जा रही है आप सुजाता जी, ज्योतिषी जी। तो श्रुति की हालत देख के मजा आया। यस बिल्कुल। और गौतम की बैकग्राउंड एंट्री भी अच्छी थी और बढ़िया लगा सुजाता जी आपका रिव्यू। और मैं भी आप ही के जैसी हूँ, यही हम करते हैं, हमें पता चल जाता है ना कि आगे होने वाला क्या है, तो क्यों ना बोले। बिल्कुल सही कहा आपने। बढ़िया सुजाता जी और सुचि जी, थैंक यू सो मच। आगे सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। अंजनम जी, मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए कुत्ते के दुम भी कुछ हद तक सीते हो जाएंगे, लेकिन पूपासा कभी भी नहीं। उसको दूसरों कंपनी में मिल गया, इसलिए ये सब मैं क्यों कहूँ, क्यों करूँ? तो मुझे बाहर फेंक दोगे, मैं वहीं पर चला जाऊँगा। ये इमोशनल ब्लैकमेल, मैनिपुलेशन, हाँ ज़्यादातर सीन्स, थोड़ा डांस, ये सब खुशियाँ मना रहे हैं और स्कॉलरशिप का ये भी है
कि किसी को एक नहीं मिला तो उसको मुंह नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो होता है ना राइवल, सिबलिंग राइवलरी एडमिरेशन हमेशा होता है। तो देखते हैं, क्योंकि उस माम दूसरी बात, दिशा वो ठीक है, अब सब तान्या ने इसलिए काजल, क्योंकि क्या है ना, कृष्ण मांग रहे हैं, उसके वजह से क्यों बिगाड़ना है, उसको सुधरने होना चाहिए, इसलिए माँ वहाँ पर रहना चाहिए, इसलिए अलग से रह रही है, बस ज़्यादा दूर नहीं। इसके पास कोई नहीं है सिर्फ ये फैमिली के अलावा। लेकिन किसी को पता ही नहीं चला, तान्या चली गई, बहुत जाने वाली थी तो पता चल गया, लेकिन दादी साहब को क्यों नहीं पता चला? क्योंकि उसको पता था कि ये खुशबू, पर फूफा सा तो नहीं सुधरेंगे, उसको मुंह की खानी ही पड़ेगी, और कितने खाएंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये सिर्फ आर्टिफिशियल सिंपैथी है, आर्टिफिशियल माफ़ी, जानबूझकर। वो बचा के लिए जा सकते थे, लेकिन अरमान ने सही कहा कि जब तक वो खुद नहीं कर पाएगी, जिस तक वो हकदार है, उसको इज्जत, उनके वो कमांड अमीरा हमेशा वो निकाल के छोड़ेगी। तो क्या फूफा सा महात्मा मदद करने करेंगे तो क्या करेंगे? अभी सारे क्लाइंट्स निकालेंगे, फिर से उनको मौका दे रहे हैं, चलो थोड़ा सा गलती मारे, उनका एक्सपीरियंस, उनका अनुभव, उनका जो जिस तरह उन्हें मेहनत, इतने सारे गलतियाँ, बड़े बड़े गलतियाँ, पाप ही कह सकते हैं, फिर से वो मौका दे रही है। पर किसी को बड़े दिल दिखाने के लायक नहीं होते, हर किसी को लायक नहीं होते। तो ये फूफा सा तो बस अपने आड़ में इतना, किसी के अंडर में नहीं कर सकती। क्या अंडर? कोई अंडर नहीं है, कोई ईगो नहीं है, 3 लोग संभालने वाले हैं फॉर्म। वो आपके काबिल, आपके अनुभव हम काम आएंगे, यही आपकी कमाई है। पर ये क्यों नहीं देखते? कोई एक इंसान संभाल नहीं सकते। देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये रिश्ता के लिए एपिसोड देखा, ठीक था। अरमान अबीरा बातें कर रहे हैं, उनको अपने मतलब बीएसपी वगैरह सब की याद आ रही है, और काजल और तानिया घर छोड़ के जा रहे हैं, और अब क्रिश की हालत तो वास्तव में ख़राब हो गई है कि माँ आप चली जाओगी तो ये, और अब वो उसने जब काजल ने तानिया से वादा करा है, कह रहा है कि मैं तानिया को दिया वादा नहीं तोड़ सकती, लेकिन तानिया बहुत समझदार है। क्रिश ने एक अच्छा जीवन साथी खो दिया, जो उसको मतलब सही राह दिखाती, सब कुछ करती। उस अपनी पत्नी को खो दिया, और सिर्फ अपने बाप के पद चिन्हों पर चलकर, और कुछ नहीं। तानिया ने काजल को अपनी उसके मतलब उसके वादे से आज़ाद कर दिया। इधर सब लोग खुश हैं। अभीरा को उसका नया वो कोट दिया गया है, जो भी है। इनका तो जरा सी बात पे वो डांस वगैरह शुरू हो जाते हैं। ये क्या है? अमूमन फैमिलीज में ऐसा होता नहीं है। बोर्ड मीटिंग हो रही है, और संजय बंसल ने अपना इस्तीफा दे दिया। और मुझे एक बात समझ में नहीं आया कि इतने दूर से भैया लिफाफे कैसे, वो एक इस कोने पर है, दूसरा उस कोने पर, मतलब लिफाफे कैसे पहुंचते हैं, ये है ट्रिक, मुझे अभी तक समझ आई नहीं है। लेकिन आजकल तो क्रिश जो है अपने बाप को सुधारने में या उसके खिलाफ बोलने में कुछ ज़्यादा ही लग गया है। वो जो कह रहा है कि आपने इस फर्म को डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और पुद्दार तो खैर आप भी नहीं हो। और वो कह रहे हैं कि ये अगर अभीरा वो नहीं थी, पुद्दार नहीं है, तो भैया क्या है, वो लिखती अपना सरनेम शर्मा है, पर अरमान से शादी करने के बाद वो भी अब पुद्दार ही है। ये बात बंसल को क्यों नहीं समझ में आ रही? कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो मैं बन जाता। ये कह रहे कि जब नहीं, अरमान बन जाता। तो उसने कहा कि जब अरमान बना था
कुछ साल पहले तो हम दोनों ने मिलकर मित्तल के साथ उसको इस फ़िल्म से ही निकाल दिया था। हमने उसके खिलाफ़ क्या-क्या साजिशें की थी, ये सब आपको याद तो होगा। और इसके बाद संजय बंसल के मुँह पे जो ताला लगा था वो बढ़िया था। और उसने अबीरा ने कहा कि मैं जो है या मैंने आपको वो रेज़िग्नेशन इसका जो भी इसका वो था ना, मैंने आपको वो नौकरी से निकाला नहीं है। मैं आपको अपने उसमें वो रीजॉइनिंग का वो ऑफ़र लेटर दे रही हूँ और क्या आपको मेरे अंडर काम करना मंज़ूर है? और इसकी तो मेल ईगो इतनी ज़्यादा बड़ी है कि वो अबीरा के अंडर काम कैसे कर ले। अरमान और अबीरा की कुछ रोमांटिक पल दिखाए गए। उसके बाद मायरा मुफ्ती आई हैं। दोनों एकदम जहबर-तबड़ में कुछ बोले जा रही है। लेकिन दोनों ने कहा कि भैया एक-एक करके बताओ, हमें समझ में ही नहीं आ रहा। तो उन दोनों कह रही हैं कि स्कॉलरशिप का कोई वो हो रहा है, जो मतलब जिसको वो हमें लास्ट उसकी ईयर की फीस नहीं देनी पड़ेगी। और लेकिन वो दोनों कह रहे हैं कि आप दोनों में से कोई मत दो। और अगर एक जीत गया तो कह रहे हैं कि नहीं, हम दोनों मैच्योर हैं। पर मुझे लगता है कि अब शायद इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस पैदा होंगे, क्योंकि अगर कोई दोनों में से एक भी जीत गई तो दूसरी का जो है दुखी होना स्वाभाविक तो है। अब वो कहीं ऐसा ना हो कि इन दोनों में इतनी फिर डिफरेंसेस हो जाएं जो जिस तरह से ये अक्षरा और रूही में थे। हालांकि अक्षरा और रूही के वो अलग थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों में भी कुछ इस तरह का ना दिखा दें। अब देखना ये है कि ये अबीरा और अरमान इन दोनों को कैसे हैंडल करते हैं। कहीं जिस तरह से अरमान ने 8 साल पहले अबीरा को हर बात के लिए ब्लेम किया था, जब ये मुक्ति उस टाइम पे जब वानी हुआ करती थी तब। अब कहीं ये फिर इस बात पे कुछ इन दोनों के बीच में कोई इश्यूज़ ना हो जाएँ। और जो फिर कैप दिखा रहे हैं कि ये फूफा से कुछ शायद केस किसी मतलब केस की फाइल के बारे में बात कर रही है। और वो तो खैर अभी अपनी घमंड में है ही। हालांकि अभी इसके पास ना तो कोई फर्म है, ना कुछ है, और ना ही अब कोई काम है। अब देखते हैं इसका क्या फैसला होता है कि क्या नहीं। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा सुचि जी आपने कि ये कुत्ते की दुम है बंसल, ये कभी सीधी नहीं हो सकती। मगर हंसी आई मुझे सुजाता जी के कमेंट पे कि क्रिश आजकल बाप सुधार में लगा हुआ है यानी जैसे कोई आंदोलन होता है वैसा कि क्रिश अब अपने बाप को सुधार रहा है। बढ़िया है, आपके दोनों के रिव्यू अच्छे हैं। और आपने सुचि तानिया के बारे में कहा है कि तानिया के जाने का किसी को कोई खास फर्क पड़ा नहीं है। ये बात तो मैंने भी नोटिस की है, सभी ने की होगी जो तानिया के करैक्टर को पसंद करते हैं। और ये सही है सुजाता जी की बात की, ये कैसा है, जरा सी बात पे डांस करने लग जाते हैं, तो ऐसे लोग होते हैं सुजाता जी। और इसीलिए दिखाया है, मगर टीवी है, सीरियल है, थोड़ा ज्यादा ही है तो डेफिनेटली। और लिफाफे आदान प्रदान होने वाला ट्रिक आपको सिर्फ ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ कैमरा ट्रिक है और कुछ नहीं, 4-5 शॉट्स में ये ट्रिक हो जाता है, बाकी एडिटिंग है। तो बढ़िया रिव्यूज आपके, थैंक यू सो मच। आगे सुनते हैं सुचि जी का क्योंकि का रिव्यू। नमस्ते अंजना जी, मैं सुचिता भी क्योंकि सीज़न 2 के लिए इतना गुरूर, इतना ये है कि इतना गुस्सा की आड़े में नफरत या अपने बेटे का जो अनजाने में फंसा हुआ है, किसी ने उसे फंसा दिया उसके राइवलरी की वजह से, कारण के राइवलरी की वजह से वो फंस गया है। और पर अच्छा वो तुलसी ने मतलब हम सोच रहे थे कि तुलसी, क्योंकि दोनों के एक करने के लिए, क्योंकि वो अलग तरीके से करती है, क्योंकि इन दोनों को कोई समझ आता ही नहीं है। करण उतना नहीं कर रहा, बिकॉज करण हमेशा भलाई किया था, पर करण जी कई बार वो गलत सोचता है। लेकिन चला हमें पता था कि रौनक बेकसूर है,
दूसरी बात ये है, ओ माय गॉड, यही टैक्टिक्स मिताली, उसने जानबूझकर वृंदा का वो फंसा दिया था, और उसके वो जब वो बदसलूकी वो थप्पड़ या बहुत शराब पी के वो गलत करना वाला था, वो उसको बहुत माता पीट, लाइक शादी से पहले ही इतना ये सब, और वो झूठ बोलकर अंगद को फंसाने वाली थी मिताली, जो वो कह रही थी ना वृंदा को, वो करती थी। और अभी उसके वजह से वो उसको कंफ्यूज हो रहा है जानबूझकर मिताली, पर वो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या है ना, ये सच हमेशा अब जितने देर करोगे इतना ही वो मतलब सर्कमस्टेंसेस या आपके वक्त या जो माहौल, वो हमेशा पेचीदा ही बन जाता है। जब नॉट नयनिका, व्हाट्स हर नेम, नयना को पहले देखा तो उसके दोस्त से जो वृंदा के बारे में कुछ पता नहीं रहता, फिर जब वो शादी कर रहे हैं तो क्या, क्योंकि हेमंत के वो शोभा की सासू माँ भी ऐसे कुछ करती थी, समथिंग सिमिलर, फिर बाद में पता चला वो ऐसे, फिर उसको पूजा से शादी हुई, और ये फिर से ये कुछ भी कर ले उठपटांग, बदला पूरा कर रही है। खुद वो बेटी पहले से दूध डाल चुकी है, इंसान बनने लायक ही नहीं है, माँ क्या। अभी ये कुछ पूरा नहीं होगा, उनको कुछ थोड़ा सा अलग से वो करना पड़ेगा, वही जिसा बेटा थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, ना तो मुश्किल होगा, क्योंकि इतना अच्छे से बीच में लेके गए थे, फिर तुलसी नहीं है तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसे नहीं बाकी अच्छा नहीं कर रहे, कि वो लिफ्ट करते हैं ना, ऐसे कहते हैं ना, वो देखते हैं। यस सुची जी, बिल्कुल करेक्ट है आपकी बात मिताली के बारे में। बाकी इसमें तो कुछ खास हो नहीं रहा, रौनक के अलावा तो आपने भी कुछ खास इसको छेड़ा नहीं है। आपने तुलसी की बात की है, विच इज ओके, बढ़िया है, बट मिताली के बारे में आपने सही कहा है कि वो जो भी कुछ बोल रही थी वो वृंदा को, वो अपने बारे में ही बोल रही थी, क्योंकि उसका करेक्टर वैसा है जो वो वृंदा का बता रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। बाकी मिताली मिताली है ना। तो बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.